आखिर कौन थे देवों के देव महादेव के चार सबसे शक्तिशाली सेनापति, जिनसे बड़े बड़े दानव और सारे देवता तक डरते थे? दोस्तों, क्या आप जानते हैं वहाँ सेनापति कौन थे? यदि आप इसके बारे में कुछ भी जानते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि इस वीडियो में आप जो जानते हैं उससे शायद विपरीत होने वाला है। जिसमें नंबर 1 पर आने वाले मौजूद सेनापति ने तो महाबली हनुमान जी तक को हराया था। हमारे धर्म ग्रंथों में शिव पुराण को भगवान शिव का ग्रंथ माना गया है। शिव पुराण में भगवान शिव, उनके परिवार और उनसे जुड़ी हुई हर घटनाओं का वर्णन मिलता है। लेकिन शिव पुराण सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव और उनकी लीलाओं का ही वर्णन नहीं करता, बल्कि शिव पुराण में महादेव के कुछ ऐसे गणों और कुछ ऐसे सेनापतियों का वर्णन मिलता है जो बेहद ही शक्तिशाली थे। पूर्ण रूप से महादेव के प्रति समर्पित ये भगवान शिव के गण बहुत ही भयानक थे। उनकी भाषा, रूप, रंग और व्यवहार सभी से भिन्न थे। समस्त विश्व में एकमात्र महादेव ही इनको समझते थे। महादेव के असंख्य गण थे जो महादेव के लिए अपना सब कुछ लुटाने के तैयार थे, और महादेव की एक विशाल सेना थी जिसके अंदर राक्षस, भूत, पिशाच, गंधर्व और सभी थे, और इनके सेनापति थे 4 मुख्य गण। दरअसल शिव पुराण और साथ ही शिव कथाओं के अनुसार जितने भी ये गण थे ये उन्हीं के अंश थे तथा उन्हीं से उत्पन्न हुए थे। कुछ कहानियां भगवान शिव के गणों को भूत, पिशाच भी बताती है, तो वही कुछ कहानियों में शिव गणों को देव माना गया है। शिवजी के गण हमेशा शिवजी के साथ रहते हैं और महादेव की हर आज्ञा को पूर्ण किया करते हैं। देवों के देव महादेव के सेनापतियों में नंबर 4 पर आते हैं भैरव जी। भैरव को महादेव के संबंधित संपूर्ण स्थानों का रक्षक माना जाता है। आज भी शिवजी के अनेकों महत्वपूर्ण मंदिरों के आसपास भैरव जी का भी मंदिर देखे जा सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि भैरव महादेव के मंदिरों की रक्षा करते हैं। महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से 3 केदारनाथ, उज्जैन और काशी विश्वनाथ की रक्षा तो स्वयं भगवान भैरव करते हैं। कहते हैं भैरव देवता के पास अनेका एक दिव्यास्त्रों का ज्ञान था। साथ ही कई सारी गुप्त रहस्यमय कलाएं भी स्वयं भैरव देव जानते थे, जिन्हें हरा पाना लगभग नामुमकिन था। लेकिन अब बात करते हैं तीसरे नंबर पर आने वाले भगवान शिव के अत्यंत महत्वपूर्ण गण और 7 शक्तिशाली सेनापति की। जब महादेव युद्ध करने जाते हैं उससे पहले ही ये शक्तिशाली सेनापति वहां पर जरूर मौजूद होते हैं। हम बात कर रहे हैं स्वयं नंदी जी की। जी हाँ, जिनकी पूजा आज देश भर के हर शिव मंदिर में होती है। नंदी जी के बिना हर शिव मंदिर अधूरा लगता है, इसलिए हर शिवलिंग के साथ नंदी बैल को भी स्थापित किया जाता है। तो आखिर कौन है ये नंदी, आखिर कैसे बने ये शिवजी के महत्वपूर्ण गण? तो दोस्तों, वास्तव में नंदी जी ऋषि शिनाद के पुत्र थे। नंदी की अल्प आयु होने के कारण ऋषि शिनाद को अपने पुत्र की मृत्यु की हमेशा चिंता बनी रहती थी। इसीलिए नंदी ने अपने पिता की इस चिंता को दूर करने के लिए शिवजी का बड़ा कठोर तप किया, और उनकी इस तपस्या से शिवजी बड़े प्रसन्न हुए। तब नंदी ने महादेव की सेवा का वरदान मांगा और शिवजी ने उनको बैल का सर लगाकर अमर कर दिया, और इसके बाद नंदी बैल महादेव के मुख्य वाहन बन गए। महादेव के सभी गणों में नंदी जी को प्रमुख माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि नंदी जी भगवान शिव की सेना के मुख्य सेनापति थे और अभी भी है। वहीं नंदी की इसी निश्चल निष्ठा ने उन्हें देवता बना दिया, जिनको आज भी अनेकों शिव मंदिर में पूजा जाता है। कहते हैं नंदी जी से मुकाबला करना बेहद ही खतरनाक था। यहाँ तक कि जो कोई भी नंदी जी से युद्ध करता था तब महादेव उससे रुष्ट हो जाते थे, और उसके बाद उसको भी महादेव का क्रोध सहना पड़ता था। कहते हैं जब स्वयं भगवान श्री राम और महादेव का युद्ध हुआ था तो उससे पहले स्वयं भगवान शिव के शिवगणों सेनापतियों की स्वयं लड़ाई किसी और से नहीं बल्कि भगवान श्री राम के भाई शत्रुघ्न, लक्ष्मण, साथ ही साथ उनके सबसे बड़े भक्त हनुमान जी से हुई थी। कहते हैं नंदी जी ने स्वयं सीधे तौर पर शत्रुघ्न जी को परास्त किया था। इसके अलावा नंदी जी और स्वयं हनुमान जी के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ, जिसका कोई भी परिणाम नहीं निकल रहा था। ऐसे में सीधे महादेव को सीधे तौर पर युद्ध में उतरना पड़ा था। अब बात करते हैं दूसरे नंबर पर आने वाले भगवान शिव के शक्तिशाली सेनापति की। वो कोई और नहीं बल्कि बद्रीनाथ धाम के क्षेत्रपाल घंटाकर्ण हैं।
भगवान शिव के ही एक अन्य गण के रूप में पूजे जाते हैं। कुछ लोग उन्हें भैरव का ही अवतार बताते हैं। वही विश्व प्रसिद्ध सूर्य मंदिर के पत्थरों में नाव में नृत्य करते हुए भैरव की प्रतिमा में श्री घंटाकर्ण को भी उत्कीर्ण किया गया है। वहीं घंटाकर्ण की एक प्रतिमा शांत भाव में मौजूद है और एक रौद्र रूप में है। आसाम की शक्तिपीठ कामाख्या मंदिर के निकट श्री घंटाकर्ण का मंदिर है। श्री घंटाकर्ण को यक्षराज कुबेर का सेनापति भी माना जाता है। वहीं दक्ष प्रजापति के यज्ञ को जिन शिव गणों ने भंग किया था, श्री घंटाकर्ण भी उनमें से एक थे। लोस्तो नामक स्थान में श्री घंटाकर्ण की यात्रा हर 12 साल में महाकुंभ की तरह आयोजित की जाती है। कहते हैं भगवान शिव के सेनापति और शक्तिशाली गण में से एक स्वयं घंटाकर्ण भी थे, जो बेहद ही शक्तिशाली थे। साथ ही इनके पास कई सारे दिव्यास्त्रों का ज्ञान था। हाँ, शिव पुराण में कुछ जगह घंटाकर्ण का वर्णन मिलता है, लेकिन अगर आप किसी अन्य पुराण को उठाकर देखेंगे तो वहाँ घंटाकर्ण का कोई भी वर्णन विस्तार से नहीं मिलता है। कहते हैं ये बेहद ही शक्तिशाली थे। इन्होंने जब भगवान श्री राम के साथ महादेव का युद्ध हुआ था, तब उस समय इन्होंने ही उनकी सेना पर पूरी तरह से धावा बोल दिया था, जहां इन्होंने शत्रुघ्न और साथ ही साथ हनुमान जी से भी युद्ध किया था। अब बात करते हैं एक नंबर पर आने वाले महादेव के सबसे भयंकर और शक्तिशाली सेनापति की। वो कोई और नहीं बल्कि वीरभद्र है। शिव पुराण में वीरभद्र को भगवान शिव का अत्यंत क्रोधी सेनापति बताया गया है। माता सती अपने पति महादेव की इच्छा के विरुद्ध अपने पिता दक्ष प्रजापति के द्वारा आयोजित उस यज्ञ में चली गई, लेकिन उस यज्ञ में अपना निरादर और महादेव के अपमान